हे गाइस, मैं हूं सनी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको पिछला ट्यूटोरियल काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। आप उस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए। आप उसमें आपके लिए काफ़ी कुछ सीखने के लिए है। जैसे कि आपको पता ही है, जो हमारा फर्स्ट ट्यूटोरियल था वो बहुत ही ज़्यादा बेसिक था दोस्तों। उसमें हमने सिंपली टूल्स के बारे में डिस्कस किया था, कैसे फाइल को हम इंपोर्ट करते हैं, क्या हमारा कॉम्पोजिशन होता है, क्या हमारा टाइमलाइन होता है। तो सारा कुछ उसमें डिस्कस करा था। उसमें हमने 5-6 जो हमारे टूल्स है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल्स है, उसके बारे में डिस्कस करा था दोस्तों। उसमें हालांकि अभी 3-4 टूल्स ऐसे हैं जिस पे कंप्लीट मुझे लगता है आधे घंटे का ट्यूटोरियल बन सकता है। जब हमारा आगे जाके फ्यूचर में थोड़ा डीपली वाला काम आएगा तो हम उस वक्त उस चीज़ को डिस्कस करेंगे दोस्तों। अगर आपने लर्न एनिमेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जाके सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको न्यू न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, अब हमारे लर्न एनिमेशन चैनल में एडोब एनिमेट फोटोशॉप के साथ साथ आफ्टर इफेक्ट की वीडियोस भी आ रही है। तो आपको पता है, इंडस्ट्री में आफ्टर इफेक्ट सॉफ्टवेयर, मोशन ग्राफिक काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड पे चल रहा है। तो आइए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। सबसे पहले हम आफ्टर इफेक्ट को ओपन कर देते हैं, न्यू प्रोजेक्ट को ओपन कर देते हैं। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट ट्यूटोरियल में सिखाया था कि हम किस तरह से कॉम्पोजिशन को क्रिएट करते हैं। न्यू कॉम्पोजिशन पे क्लिक किया, 19-20-10-80 की कॉम्पोजिशन को हम क्रिएट करेंगे दोस्तों। और यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद ये जो आप कार दिख रहे हैं इस पर हम क्लिक करेंगे और इसे हम इंपोर्ट कर देंगे। इंपोर्ट करने के बाद ये जो कार है इसे हम कॉम्पोजिशन के अंदर डालेंगे, जो हमने 19-20-10-80 की कॉम्पोजिशन क्रिएट करी थी। तो दोस्तों, आज हम सेकंड ट्यूटोरियल में सीखेंगे कीज़ के बारे में। आफ्टर इफेक्ट कीज़ की कीज़ क्या होती है, देखिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे आप दिल्ली से मुंबई जाना चाहते हैं गाड़ी में, तो सिंपली गाड़ी विदाउट ड्राइवर तो चल नहीं सकती है, ड्राइवर गाड़ी में होना ही चाहिए। इसलिए तो आप गाड़ी लेके मुंबई से दिल्ली जा सकते हैं। वैसे ही सेम बात इसी की आती है आफ्टर इफेक्ट की। हो चाहे एडोब एनिमेट हो, विदाउट कीज़ आप कोई भी चीज़ को मूव नहीं कर सकते हैं। कीज़ का होना उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। तो आइए मैं आपको कीज़ के बारे में बताता हूँ कि आफ्टर इफेक्ट में कीज़ हम कितने तरह की यूज़ करते हैं। बेसिकली तो कीज़ दोस्तों 2 तरह की होती है, बट आफ्टर इफेक्ट में जो कीज़ है वो हम 3 तरह की यूज़ करते हैं। मैं आपको उनके नाम बता देता हूँ। ईजी ईज, ईज इन, ईज आउट। तो सबसे पहले आइए जानते हैं हम ईज आउट के बारे में कि ईज आउट होता क्या है। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे आपको गाड़ी चलानी है तो दोस्तों, स्टार्टिंग में उसकी स्पीड कम होगी, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 धीरे धीरे करके उसकी स्पीड बढ़ेगी। तभी जाके आपकी स्पीड, आप गाड़ी को 50-60 की स्पीड पे ड्राइव कर पाओगे। तो उसे हम ईज आउट कहते हैं, यानी कि स्लो से चलना और फास्ट की तरफ जाना। सेकंड जो है ईज इन। ईज इन क्या होता है, आप गाड़ी को मानो किसी सड़क पे ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, आगे जाके रेड लाइट आ जाती है तो आपको गाड़ी की स्पीड कम करनी है। तो आपको गाड़ी की स्पीड कम करनी है, ब्रेक लगानी पड़ेगी। आप फॉर एग्जांपल 30 की स्पीड पे गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं तो आपकी स्पीड 30, 29, 28, 27 ऐसे करके कम हो जाएगी और फिर गाड़ी रुक जाएगी। तो उस चीज़ को हम ईज इन कहते हैं। तो दोस्तों लास्ट में बचता है हमारा ईज इन ईज। ईज इन ईज होता क्या है, देखिए जैसे आप रनिंग कर रहे हैं, ठीक है, रनिंग कर रहे हैं, आप एकदम से तो ऐसे स्पीड पे भाग नहीं सकते, धीरे धीरे करके भागेंगे फिर धीरे धीरे करके रुकते हैं। ओके, इसी में गाड़ी का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आप गाड़ी को धीरे धीरे करके उसकी स्पीड बढ़ाओगे और अगर आपने रुकनी हुई तो धीरे धीरे करके रुकोगे, यानी कि धीरे से बढ़ाना और धीरे से रुकना, उसे हम ईज इन ईज कहते हैं। ओके, यहाँ पे इसकी शॉर्ट कट जो है कीज वो लिखी हुई है। जैसे F9 ईज इन ईज के लिए हम यूज़ करते हैं, ईज इन के लिए हम शिफ्ट प्लस F9 यूज़ करते हैं और ईज इन आउट के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस F9 को यूज़ करते हैं। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम ईज आउट के बारे में। ईज आउट होता क्या है, देखिए जैसे मैं कार को यहाँ पे रख लेता हूँ। ओके, कार को रखने के बाद जैसे इसमें कीज लगती कहाँ पे, ध्यान से देखिएगा आप। मैंने इसको ओपन किया, ट्रांसफॉर्म आया, ट्रांसफॉर्म में यहाँ पे ओपन किया। जैसे कि मैंने आपको बताया था एंकर पॉइंट यहाँ पे आ गया। एंकर पॉइंट क्या होता है, किसी भी चीज़ को अगर आप रोटेशन देते हैं तो जहाँ उसका एंकर पॉइंट होता है वो चीज़ वहीं से ही रोटेट होना शुरू हो जाती है। सेकंड चीज़ आती है हमारी पोजीशन। आफ्टर इफेक्ट में पोजीशन क्या है, किसी भी चीज़ को आगे पीछे ऊपर नीचे करना तो उसे हम पोजीशन कहते हैं। स्केल, साइज को छोटा बड़ा करना, उसे हम स्केल कहते हैं। रोटेशन,
रोटेशन क्या हुआ, घुमाना, किसी भी चीज़ को घुमाना, गोल गोल घुमाना, उसे हम रोटेशन कहते हैं। ओपेसिटी, किसी चीज़ की विजिबिलिटी को कम ज़्यादा करना, उसे हम ओपेसिटी कहते हैं। तो सिंपली जैसे कि मैंने आपको बताया, हम डिस्कस करेंगे ईज आउट के बारे में। ईज आउट होता क्या है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे की लगा देंगे। की लगाने के बाद यानी कि हमें 2 सेकंड का एनिमेशन करना है, तो हम यहाँ पे 2 सेकंड पे आएंगे। 2 सेकंड पे हम दोबारा एक की लगा देंगे। तो जैसे कि हमने 2 सेकंड पे की लगाई, इसे हम जो है आगे की तरफ मूव कर देंगे। आप कीबोर्ड की हेल्प से भी इसे आगे कर सकते हैं, बट मैं यहाँ से करता हूँ। इतना इतना काफ़ी, आई थिंक इसे हम इतना मूव कर देंगे। और स्टार्टिंग में हम यहाँ पे की लगा देंगे, वो वाली की जो मैंने आपको बताया था, ईज आउट। ईज आउट को लगा देंगे। और अब आप देखोगे एनिमेशन जो है, गाड़ी स्लो चलेगी और झटके के साथ रुकेगी। आप एक बार ध्यान से देखिएगा, गाड़ी आपकी स्लो चल रही है और झटके के साथ रुक रही है, तो उसे हम ईज आउट कहते हैं। मैं यहाँ पे एक बार इसके नाम लिख लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए दोस्तों। ईज आउट। ओके। और सेकंड जो चीज़ आती है हमारी, इज इन। इज इन क्या होता है, मैंने आपको बताया था दोस्तों, इज इन होता है जब आपकी गाड़ी धीरे से जाके अगर आपको रोकनी हुई तो उसकी स्पीड धीरे धीरे करके रुकती है। इसी ही लेयर को हम कॉपी कर देंगे। आप यहाँ कंट्रोल सी करके भी सीधे कॉपी कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे जाके कॉपी कर सकते हैं और इसके ऊपर जाके दोबारा पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट। अब आप देखिएगा यहाँ पे की आई है, ये इसलिए आई है क्योंकि हमने जो इसकी गाड़ी की पहली वाली लेयर थी, उसी लेयर को ही हमने जो है वो कॉपी करके पेस्ट कर दिया था। इस गाड़ी को हम थोड़ा सा नीचे मूव करेंगे, इतना रख लेंगे, इतना। ओके। तो यहाँ पे हम सिंपली दोबारा की लगाएंगे। की लगाने के बाद दोबारा 2 सेकंड पे आएंगे। 2 सेकंड पे आने के बाद दोबारा इस कार को हम जो है आगे कर देंगे। बराबर, दोनों को बराबर रख लेंगे दोस्तों। और जैसे कि ये हो गया, अब हम इस की को सिलेक्ट करेंगे, यानी कि इज इन होता है किसी चीज को धीरे से रोकना। की को सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे, की असिस्ट करके आएगा, इज इन कर देंगे। अब आप देखोगे कि गाड़ी जो है, डिफरेंस आप खुद ही देख लेना गाइस। मैं नाम लिख लेता हूँ एक बार इसका दोबारा से, ताकि आपको अच्छे से कोई सीखने में प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि मेरा सिखा के तभी ही फायदा जब आपको अच्छे से वो चीज़ें समझ आए। एज इन डिफरेंस आप खुद देख लीजिए दोस्तों, दोनों में कितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। एक बार दोबारा से प्ले करके मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। थर्ड जो की थी हमारी वो थी इज इन ईज। इज इन ईज यानी कि स्लो चलना और स्लो रुकना। दोबारा से इसी कार को हम कॉपी कर देंगे, स्टार्टिंग पे आएंगे, इसी कार को हम दोबारा से कॉपी कर देंगे, कॉपी, और यहाँ पे टेक्स्ट वाली लेयर के ऊपर हम इसे पेस्ट कर देंगे, पेस्ट। सिंपली यू करके आप इसकी जो है प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं। अब हम दोबारा इन कीज को डिलीट कर देंगे। डिलीट इसलिए करेंगे दोस्तों क्योंकि हमने दोबारा इससे पहले वाली जो कार है उसी को ही हमने कॉपी करा था। इसकी पोजीशन को हम चेंज कर देंगे। यहाँ से देखिए आप, यहाँ से कार आगे पीछे हो रही है और यहाँ से ऊपर नीचे हो रही है। आप सिंपली कीबोर्ड की हेल्प से वैल्यूज डाल के भी इसकी पोजीशन ऊपर नीचे कर सकते हैं।
तो सिंपली मैंने यहाँ पे की लगा दी, दोबारा 2 सेकंड पे आएंगे नीचे, इसको ओपन कर देंगे देखने के लिए कि सेकंड की जो की थी वो कहाँ पे थी। इसे हम आगे मूव कर देंगे, आगे की तरफ मूव कर देंगे। इतना रख लेंगे और दोबारा की को सिलेक्ट कर देंगे। सिलेक्ट करने के बाद की असिस्ट पे जाएंगे। की असिस्ट पे जाने के बाद इज इन इज शॉर्ट अगर आप करना चाहते हैं तो सिंपली F9 आप प्रेस कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं इसका नाम डाल देता हूँ। तो दोस्तों तीनों में आप खुद से ही डिफरेंस देख लीजिए, एग्जाम्पल तीनों के आपके सामने पड़े हुए हैं। आप मैं एक बार प्ले करके आपको दिखाता हूँ, देखिए। फर्स्ट वाला जो है वो हमारा इज आउट है, सेकंड वाला इज इन है, थर्ड वाला इज इन इज है। तो दोस्तों आई होप आपको ये ट्यूटोरियल काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, काफ़ी कुछ इस ट्यूटोरियल से आपको सीखने को मिला होगा दोस्तों। तो जल्दी से जल्दी हम आपके लिए तीसरा लेक्चर लेके आएंगे जो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशनल होगा दोस्तों। तो अभी सिंपली जो हमारे ट्यूटोरियल है वो 8-10 ट्यूटोरियल सिंपल इसी तरह के ही होंगे। आगे के ट्यूटोरियल थोड़े से अच्छे होंगे, थोड़े से एक्स्ट्रा होंगे, एडवांस होंगे, उसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है दोस्तों आपको आफ्टर इफेक्ट सीखते सीखते। तो दोस्तों अगर आपने लर्न एनिमेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आफ्टर इफेक्ट की जितनी भी वीडियोस है उसका अपडेट आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं और एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।